हाय, मेरा नाम है साहिल एंड मैं एक बहुत बड़ा मार्वल फैन हूँ। इतना बड़ा मार्वल फैन कि मैं किसी से लड़ भी सकता हूँ भाई मार्वल को डिफेंड करते हुए। आज भी जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है तो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का ट्राई करता हूँ सो दैट कुछ भी स्पॉइल ना होए। पिछले 3.5-4 साल से मैंने लिटरली कोई भी मूवी मिस नहीं करी होगी थिएटर में मार्वल की, एक्सेप्ट दी मार्वल्स। वो उसने उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं किया था, लेकिन उसके अलावा मैंने सारी की सारी मूवीज़ IMAX में देखी है पिछले लगा लो 3.5-4 साल से। तो मोटा मोटा बोला जाए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दैट आई बीन देयर बिगेस्ट सपोर्टर। मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या ट्रोल करे क्या नहीं, मेरे को मूवी बढ़िया लगनी चाहिए। लेकिन अब 2025 में कहानी कुछ और है। देखो, ये सब शुरू हुआ था 2022 में, जब मार्वल को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा था, जब क्वालिटी में एकदम से सडन ड्रॉप आया था। मतलब बहुत भयंकर ट्रोल हुआ था मार्वल। बट तब भी मेरे को लगता था कोई नहीं भाई, एक दो मूवीज़ एक दो सीरीज़ खराब आई हैं, कोई नहीं, ये सब चलता है, दिस इज़ लाइफ। लॉ ऑफ नेचर है कि थोड़ा थोड़ा खराब होंगी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी अच्छी भी होंगी। हर चीज़ हमेशा फ्लैट उस पर नहीं चल सकती कि हम बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है सब कुछ। लेकिन एट दिस पॉइंट 2025 मेरे को भी अब रियलाइज़ होने लगा है कि मार्वल इज़ कमिटिंग सुसाइड। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ठीक है, उन्होंने 2022 में एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, कुछ नई सीरीज़ ट्राई करी होंगी, लेकिन उनसे कुछ सीखो ना यार। अब ऐसा लगता है कि मार्वल को पता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, बट स्टिल दे आर डूइंग वही चीज़ जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिससे मूवी फ्लॉप होएगी, जिस चीज़ में लोग ट्रोल करेंगे, जिसमें लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो इसी बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ कि क्यों मार्वल का डाउनफॉल हो रखा है बहुत भयंकर वाला। कुछ रीजंस, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी वजह से पर्सनली मुझे लगता है कि मार्वल की मूवीज़ में वो वाली बात नहीं रही। इवन दो आई एम देयर बिगेस्ट सपोर्टर, बट स्टिल नहीं आ रहा भाई, अब मज़ा सच में नहीं आ रहा। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है वो है कि मार्वल की मूवीज़ में ना वो वाला एक्शन नहीं रहा जो पहले था। मतलब जो एपिकनेस, जो कूलनेस होती थी ना एक्शन में, देख के वाव मोमेंट्स निकलते थे, भाई ये क्या कर दिया, वो चीज़ें पहले काफ़ी ज़्यादा थी मूवी में। एक मूवी में 5-6-7 में दिख जाते, लेकिन अब वो ना के बराबर हो चुके हैं, 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है भाई। मतलब पता नहीं बजट की दिक्कत हो गई या फिर क्या, लेकिन एक्शन तो कतई इन्होंने मार दिया है ना। एक सुपर हीरो मूवी में स्टोरी उसका हर्ट होती है, हर मूवी का हर्ट स्टोरी होती है, लेकिन यहाँ तुम सुपर हीरो मूवी देखने आ रहे हो भाई, एक्शन तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा, एक परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ेगा। सिर्फ एक्शन होगा और स्टोरी नहीं होगी तो आई नो उस एक्शन का कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन स्टोरी तुमने दे दी तो फिर भाई स्टोरी देखी किस लिए थी? एक्शन के लिए ना। वो एक्शन ही मिसिंग है तो इट डजंट मेक सेंस। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। जस्ट लाइक गोलगप्पे में पानी अगर खराब होगा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, और गोलगप्पे खराब होंगे तो भी मज़ा किरकिरा होगा। दोनों को बढ़िया होना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग है। इसके परफेक्ट एग्जांपल मैं तुम्हें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड दे सकता हूँ, जिसमें कि एक्शन काफ़ी ज़्यादा है, राइट? बहुत ज़्यादा एक्शन है, उड़ता है सैम विल्सन, दिस दैट, लेकिन कितना घटिया एक्शन है वो। एक्शन है लेकिन घटिया है, बैडली कोरियोग्राफ। इंडियन मूवीज़ में शायद कुछ उससे बढ़िया एक्शन होगा, बढ़िया CGI होगा। लेकिन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था भाई पर्सनली, बिकॉज जस्ट इमेजिन लाइक एक कैप्टन अमेरिका जो कि उड़ सकता है, जिसके पास वाइब्रेनियम विंग्स है, एक हाई टेक AI है, क्या रेड विंग, राइट? कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी, लेकिन नहीं, दे रूइंड इट। पूरी मूवी खराब कर दी उन्होंने। लिटरली बैकग्राउंड भी ग्रीन स्क्रीन वाला लगता है यार, सच में। मतलब इस पॉइंट को तो मेरे को अलग लेना था कि भाई मार्वल प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज़ नहीं करता, बट वो भी इसी में आ गया। विजुअली मार्वल की मूवीज़ में वो मज़ा नहीं है, लेकिन थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर जैसे है, काफ़ी अच्छा एक्शन था उन मूवीज़ में, लेकिन बहुत थोड़ा था। तो वो है ना, एक स्टेबल या फिर एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे ये लोग। थंडरबोल्ट्स में काफ़ी अच्छा एक्शन था, लेकिन बहुत थोड़ा, लाइक इतना थोड़ा कि बस गर्म करके ही छोड़ दिया। सेम फैंटास्टिक फोर में बहुत कमाल का CGI है, गैलेक्टस क्या बढ़िया बनाया था भाई, लेकिन थोड़ा तो और दिखा देते ना यार, हल्का सा और दिखाते एक्शन। तो जब भी तुम थिएटर से निकलते हो ना तो एक एम्प्टीनेस एक रह जाती है कमी कि यार ये रह गया। एंड इसी वजह से जो मासेस है, जो वर्ड ऑफ माउथ पे मूवीज़ को देखने जाते हैं, किसी ने बता दिया भाई इसमें बहुत अच्छा एक्शन है, वो देखने चला जाइए, वो नहीं देखने आ रहे भाई मूवीज़। इसी वजह से जो बढ़िया बढ़िया मूवीज़ है ना वो भी फ्लॉप हो रही है, लिटरली फ्लॉप। काम मार्वल बिलियंस में करता था, अब 500 मिलियन करने पर भी बहुत बहुत बड़ा टास्क है इनके लिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक्शन ही है भाई, क्योंकि सुपर हीरो मूवी माना स्टोरी होनी चाहिए, लेकिन 95% ऑफ द ऑडियंस एक्शन, बढ़िया सिनेमैटिक फील, एक एपिकनेस के लिए देखने जाती है, जो कि अब मार्वल की मूवीज़ में मिसिंग है। इस वाले पॉइंट पे देखो मैं काफ़ी बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है कनेक्टिविटी। मार्वल की मूवीज़ ना अब उतना इंटरलिंक्ड, उतना इंटरकनेक्टेड फील होती है नहीं। पहले ऐसा था ना कि हाँ भाई ये मूवीज़ हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा एंड में जो कि अगली मूवी का हिंट देगा कि अगली मूवी में क्या होगा। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। ये एक रूट फीचर तो नहीं कहेंगे कि रूट मार्वल के रूट्स में था। ये वन ऑफ दोज थिंग्स थी जिसको देख के लोग एक्साइटेड हुए थे कि वाह ऐसी ये तो अलग ही चीज़ देखी भाई, ये तो कमाल की चीज़ है। लेकिन उसी रूट्स को मार्वल भूलता जा रहा है पूरी तरह से, एंड ये तो सच में बहुत ही बुरा कर रखा है इस चीज़ का। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं तुम्हें शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स मूवी से देना चाहूँगा। उससे समय सब कुछ समझ आ जाएगा। 2021 में आई थी वो मूवी, ना तो उसका सीक्वल अभी तक आया है, ना तो उसका पोस्ट क्रेडिट सीन का पे आउट अभी तक मिला है कि क्या हुआ था क्या नहीं, ना ही वो कैरेक्टर खुद कहीं पे कैमियो देने आया है, सो दैट फील हो कि हाँ दिस इज ऑल पार्ट ऑफ वन यूनिवर्स, है ना।
सब कुछ अलग अलग सा ही फील होता है, नहीं आता भाई वो मज़ा इस चीज़ में। एंड इतनी एजिंग तो वो भी नहीं कराती थी यार जितनी तुम करा रहे हो। कितना वेट करे कोई, शैंग-ची मान लो सीक्वल अगले साल भी आ गया, 6 साल हो जाएंगे, नहीं करता भाई कोई इतना वेट, मतलब 5 साल हो जाएंगे, समझ गया। सेम डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, क्लिया आई थी पोस्ट क्रेडिट सीन में, अभी तक उसका भी सीक्वल नहीं आया, 3 साल हो गए, इस साल तो आना ही नहीं है, अगले साल अगर आ भी जाता तो भी 4 साल हो जाएंगे, नहीं रहता भाई लोगों को याद, मासिस को याद नहीं रहता। जो ओजी फैंस है ना बहुत तगड़े वाले, उनको याद रहता है, वो बहुत लिमिटेड है, वो कितना ही पैसा तुम्हें ला के दे देंगे। अगला रीज़न जो कि मेरे को पर्सनली लगता है कि मार्वल को ना काफ़ी पैसे ला के दे सकता था, बट आई डोंट नो व्हाई मार्वल ने फिर भी नहीं करा, उन्हें भी पता थी ये बात, वो है कि नो एवेंजर्स मूवीज़ या फिर नो टीम अप मूवीज़। नो टीम अप मूवीज़ को पहले कवर अप कर लेते हैं, जैसे शैंग-ची था भाई, इस कैरेक्टर को कहीं पे भी डाल सकते थे, शैंग-ची हो गया, फिर मून नाइट हो गया, इनको डाल सकते थे भाई किसी भी मूवी के अंदर, हल्का सा इनका 3-4 मिनट का कैमियो दे देते ना भाई, कोई भी मूवी एनलाइटन हो जाती है कैमियो जब भी होता है। फॉर एग्जांपल थोर रैग्नारोक हो गई, उसमें देखो मार्क रफेलो का हल्क था, उस वजह से मूवी ने ना काफ़ी सही कलेक्शन किया था, वो एक वन ऑफ द रीजंस है। ना ही उसने थोर को ओवरशैडो करा, ना ही ओवरऑल स्टोरी पे उसने ऐसा कुछ कर दिया कि खराब हो गई, सब कुछ बढ़िया था। तो एक परफेक्ट तरीके से अगर कैमियो को यूज़ किया जाए तो भाई मज़ा आता है, एक ओवरऑल कनेक्टेड फील होती है, मूवीज़ एक यूनिवर्स का पार्ट फील होती हैं। एंड जो लोग कहते हैं ना भाई कैमियो दिस दैट खराब होते हैं, भाई अगर सिर्फ कैमियो हो तो खराब होते हैं। ओवरऑल अगर स्टोरी सेम है और उसमें अगर तुमने 3 मिनट का एक सुपर हीरो के साथ कोलैबोरेशन डाल दिया किसी दूसरे सुपर हीरो का, तो उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ जाएगा, स्टोरी तो वही रहनी है, राइट। फाइट से बस मूवी जो 500 मिलियन कर रही थी वो शायद 600 मिलियन कर जाए, ये हर बार होता है, लोगों को पसंद है भाई जब 2 सुपर हीरोज एक साथ एक कॉमन एनिमी से फाइट करते हैं, मज़ा आता है वो चीज़ देखने में। उसी तरह एवेंजर्स मूवीज़ तो बहुत दूर की बात हो गई भाई, टीम अप इनसे छोटे मोटे टीम अप ही नहीं लाए गए, ये तो बड़ी दूर की बात है। एवेंजर्स डूम्सडे कितने टाइम बाद आ रही है कोई एवेंजर्स मूवी, जब भी कोई एवेंजर्स मूवी आती है ना, अगर लगा लो 2022-23 में भी कोई एवेंजर्स मूवी आती, 23 तक लगा लो, तो भी बहुत सही रहता भाई। मार्वल तब तक भी फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा था, अब तो पूरा ही गोबर हो चुका है, ट्रस्ट मी। तब अगर कोई मूवी आती तो आसपास की सारी मूवीज एनलाइटन हो जाती, जगमगासी जाती, क्योंकि एवेंजर्स मूवीज ना भाई हर मूवी को फायदा देती है, ट्रस्ट मी, ये नाम ही ऐसा है। लेकिन अब वो बिल्कुल ही मिसिंग है। अब जो पॉइंट बता रहा हूँ ये तो शायद सबसे बड़ा पॉइंट है कि मार्वल आज इतना खराब कर रहा है, एक्शन वाले पॉइंट के बिल्कुल इक्वल रखूंगा मैं, ये है कि बैड रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स। 2019 मतलब एंड गेम के बाद जितने भी नए कैरेक्टर आए ना, वो उस तरह से छाप छोड़ ही नहीं पाए जैसा इन कैरेक्टर्स ने छोड़ी थी। थॉर, हल्क, अपने आयरन मैन हो गया, कैप्टन अमेरिका हो गया, इन्होंने जिस तरह से छाप छोड़ी थी ना, वैसे ये छाप छोड़ ही नहीं पाए, वैसा कनेक्शन फील ही नहीं हुआ। सुन के तुम्हें लगेगा हाँ तुम नॉस्टैल्जिया में कल में जी रहे हो, नहीं भाई, मैं आराम से भूल चुका था कि हाँ नई चीज़ है उसको वेलकम करेंगे, बट दीज कैरेक्टर्स वर नॉट वर्थ वेलकमिंग। दैट्स वाई लोग बात करते रहते कि हाँ आयरन मैन बढ़िया, ये बढ़िया, भूलो मत ये आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ये भी लोगों के लिए कभी ना कभी नए थे, बट ये बढ़िया थे। दैट्स वाई वो कनेक्शन बिल्ड हुआ एंड लोगों को इतने लंबे समय तक ये कैरेक्टर्स अच्छे लगते थे, बिकॉज इन्हें लिखा और स्क्रीन पे अच्छे तरीके से दिखाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। शी हल्क को देखो तुम, क्या घटिया यार, फील क्या बताऊँ, इस कदर एजिंग कराई थी सिर्फ डेयर डेविल के लिए। उसी तरह कमाला खान का वो शो आया था मिस मार्वल, उसको देख लो तुम, वो भी कितना चाइल्डिश, कितना ही ज़्यादा किडिश था। मार्वल लिटरली कुछ था और कुछ और ही बन गया था उस टाइम पे। उसी तरह आयरन हार्ट को देख लो, मैंने वो शो देखा भी नहीं, लेकिन जितने मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं, जितना देखा है, उससे पता चल गया कि भाई गोबर ही करा है उन्होंने वापस। एट दिस पॉइंट ये शो, ये जो फालतू के शो होते हैं ना, अगाथा, कवन ऑफ केओस, ये सब देखने को मन ही नहीं करता भाई। एंड मैं वो कट्टर मार्वल फैन हूँ जो हर मूवी थिएटर में देख के आता है, लेकिन अंदर से आती नहीं भाई वो फील, क्योंकि वो ट्रस्ट काफ़ी हद तक मार्वल ने खो दिया है सीरीज़ को लेके। एटलीस्ट कुछ सीरीज़ बहुत बढ़िया थी, जैसे कि अपनी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर हो गई, सच में उस सीरीज़ में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से अच्छा एक्शन और सीजीआई है, बिल्कुल अच्छे तरह से कोरियोग्राफ्ड, और सीजीआई भी इतना बढ़िया वेल पॉलिश। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखो भाई, सैम विल्सन उड़ता भी है ना तो ऐसा लगता है रस्सी पकड़ के वो स्विंग कर रहा है, वो उड़ नहीं रहा। फिजिक्स एंड जो भी विजुअल इफेक्ट्स में जो भी टर्म्स होती है वो सब बहुत ही घटिया तरीके से उसमें दिखाई गई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। बट फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ में बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा गया है। तो हाँ, कुछ सीरीज़ अच्छी भी हैं, लेकिन जितने भी नए कैरेक्टर्स हैं ना, वो नहीं डाल पाए वो छाप अच्छी से, छोड़ पाए हमारे ऊपर। अगला जो पॉइंट है, शायद इससे तुम भी एग्री करोगे कि हाँ ओवरऑल मार्वल की इमेज पे या फिर ओवरऑल ब्रांड वैल्यू पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ा है। मार्वल को अब उतना सीरियसली लोग नहीं लेते, बिकॉज मार्वल ऐसे प्रोजेक्ट्स रिलीज कर रहा है जिसकी किसी को भी नहीं पड़ी, रिलीजिंग अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स दैट नोबडी केयर्स, जैसे कि एको लगा लो, आइज ऑफ वकांडा लगा लो, फ्रेंड नेबरहुड स्पाइडरमैन, अभी रिसेंटली वो आने वाला है शायद वंडर मैन करके, है ना, द मार्वल्स हो गया। सबको पता था भाई ये मूवीज़ नहीं लग रही एक्साइटिंग, बट स्टिल रिलीज़ करेंगे। लेकिन वो चीज़ जो सच में लोगों को एक्साइट कर दी, जैसे कि शैंग-ची 2 या फिर मे बी मून नाइट का सीजन 2, ये सब इन्होंने छुपा के रखा भाई, नहीं ये तो हम लाएंगे नहीं। डेयर डेविल देखो कब जाके लाए हैं, पनिशर, मतलब बहुत सारे ऐसे ओजी कैरेक्टर्स हैं जिनको ये ला सकते थे। आई नो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बट वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं करा, तो
कुछ अलग, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, सेम पैलेट पे ही चल रहा है सब कुछ। दैट्स व्हाई आई सेड कि मार्वल इज कमिटिंग सुसाइड, बिकॉज उन्हें पता है क्या चीज़ काम कर रही है क्या नहीं कर रही, बट स्टिल उन्हें वही रिलीज करना जो चीज़ काम नहीं करेगी। अगर था कवन ऑफ केओस, भाई बिल्कुल ही मन नहीं था वो देखने का मेरा, सच में। एंड अगला और सबसे आखिरी जो पॉइंट मैं बताना चाहूँगा वो है कि लेस यूज ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स एंड वेरी वेरी बैड CGI। आई मीन देखो, CGI से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, CGI तब तक बिल्कुल अच्छा लगता है जब तक फ़र्क ना बता सको कि भाई क्या असली है क्या फेक है, राइट। मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई कि कंप्यूटर पे डिज़ाइन किया गया है, फिर एग्जैक्ट लोकेशन पे शूट किया हुआ है, बढ़िया लगना चाहिए विजुअली, बट यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है। वो बढ़िया नहीं लगता तो खराब लगता ही है। एंड और भी खराब तब लगता है जब जो चीज़ प्रैक्टिकली शूट हो सके उसे भी CGI कर दिया जाए, वो भी खराब। फॉर एग्जाम्पल डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे जितने भी सीन्स तुम देखोगे ना, मैट मर्डॉक जहाँ पे बात कर रहा है एक ऑफिस में अपनी लॉ फर्म में, तो वहाँ पे बैकग्राउंड और जो ओवरऑल रूम का जो एनवायरनमेंट है ना, वो सब फेकिश लगता है भाई, बहुत ही चीप और बहुत ही अनरियलिस्टिक। जबकि उसे एग्जैक्ट एक ऑफिस में शूट किया जा सकता था, उसे देख के कोई भी बता सकता है कि पीछे ग्रीन स्क्रीन है एंड CGI का यूज़ किया है बैकग्राउंड को बनाने के लिए, जो कि आई डोंट नो व्हाई, लाइक क्यों किया जा रहा है भाई ऐसा। क्या मार्वल एक एग्जैक्ट लोकेशन एक ऑफिस में शूट नहीं कर सकता? तुम्हें नहीं लगता वो ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में? तो ये मेरे को बहुत अजीब लगा है कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का बहुत ही कम यूज़ हुआ है। ये तो प्रैक्टिकल इफेक्ट भी नहीं है भाई, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स तो तब माना जाएगा जब कोई एक्शन सीन है जहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ करा हो। ये तो एक्शन सीन भी नहीं है, जस्ट एक बंदा कन्वर्सेशन कर रहा है एक ऑफिस में, उसे भी तुम ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर रहे हो। तो भाई दिस इज रियली बैड। एंड बैड CGI तो है ही भाई पूरी सीरीज में। डेयरडेविल फाइट करता है वो सब बेकार है, लाइक एक भी CGI शॉट उसमें अच्छा नहीं है। पहली बात तो डेयरडेविल CGI इतना होना ही नहीं था तो एटलीस्ट अच्छा तो होता भाई, बहुत ही लाइक चीप CGI है। मे बी अर्ली 2000s में ऐसा CGI यूज़ होता था, वैसा काइंड ऑफ CGI था। तो ये थे वो कुछ रीजन जिससे मेरे को लगता है कि मार्वल में वो मार्वल वाली बात रही नहीं और ऐसा भयंकर डाउनफॉल हुआ है। एंड रही बात बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो वहाँ पर भी मूवीज इतना घटिया परफॉर्म इसलिए ही कर रही हैं बिकॉज पीपल डोंट ट्रस्ट मार्वल एनी मोर। एंड ये विश्वास मार्वल ने खुद ही तोड़ा है भाई अपनी जनता का, क्योंकि ये 3-4 महीने में टूटने वाली चीज़ नहीं है। सालों तक सेम शिट मार्वल ने रिपीट करी है एंड लोग थक गए भाई। अब उन्हें एक्सपेक्ट यही है, एक्सपेक्टेशंस ये कि कुछ खराब ही आएगा, दैट्स वाई वो नहीं चाहते भाई थिएटर मूवीज़ देखने। मेरे जैसे कुछ OG लाइक जो बचपन से मार्वल को फॉलो करते हैं, कुत्ता वाला फैन है, वो लोग ही जा रहे हैं बस थिएटर्स में। एंड जो बात मैंने कही थी कि मार्वल इज कमिटिंग सुसाइड, सो या इंडीड दे आर कमिटिंग सुसाइड। आई डोंट नो व्हाई बट दे आर, बिकॉज उनके पास इनफ टाइम था सीखने के लिए, सीख लेने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट से। बिकॉज एक्सपेरिमेंट करना इज़ फाइन, वो करना चाहिए टू सी क्या चल रहा है क्या नहीं, आई एम टोटली ओके विद इट। लेकिन 2022-23 बहुत था उसके लिए भाई। 25 में एक बढ़िया स्टार्ट किया जा सकता था बड़े आराम से, बिकॉज 2024 में उन्होंने कहा था कि दैट वी विल डू क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही था, लगा तो था, बिकॉज सिर्फ एक मूवी आई थी 2024 में, डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो सबकी होप्स हाई हो गई थी कि या दे आर कुकिंग समथिंग, बिकॉज एक साल मिल गया भाई, अब तो ना जाने क्या क्या बढ़िया हो जाएगा। बट अगेन सेम शिट भाई। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखो, कितनी विजुअली घटिया मूवी थी। स्टोरी भी, चलो स्टोरी एक टाइम के लिए देख लिया जाए, सुपर हीरो मूवी में अगर एक्शन भी बढ़िया बहुत कमाल का दे देना, जनता हो जाती है भाई खुश, वो एपिकनेस वो कूलनेस उन्हें मिल जाती है। एंड रही कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी की बात, तो भाई मार्वल को खुद को भी अच्छे से पता था कि ये मूवी का हिट होना, ये मूवी का लोगों के दिल में एक छाप छोड़ना, इस मूवी का अच्छा होना कितना ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था भाई सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका को, अभी तक तो बिल्कुल ही नहीं करा है। लाइक मैंने कर लिया था, लेकिन स्टिल मूवी देखने के बाद मेरे को भी यही लगता है कि भाई अगर ऐसा ही बनाना है तो मत बनाओ। सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका खराब नहीं है भाई, उसको जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो लोग खराब है, वो राइटर्स एंड वो लोग जो मूवी को ग्रीनलिट कर रहे हैं कि हाँ इसे रिलीज होने दो। बिकॉज जब मैंने मूवी देखी तो देख के ऐसा लगा कि यार मार्वल ने ट्राई तक नहीं करा इसे अच्छा बनाने का। CGI से लेके जो एक्शन सीक्वेंस है, जिस तरह से सैम विल्सन लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई रिहर्सल हो रहा है एक्शन सीक्वेंस का। फाइनल प्रोडक्ट में ऐसा लग रहा है कि रिहर्सल हो रहा है। तो तुम सोच लो कितनी घटिया तरीके से मूवी, कितनी लेजी तरीके से मूवी बनाई गई है। तो इसे मैं सुसाइड नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा। और फिर कुछ ऐसा इन्होंने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के साथ भी करा। जो मार्वल्स डेयरडेविल था नेटफ्लिक्स पे, जो 3 सीजन थे वो बहुत ही कमाल के थे भाई, दे वर मास्टरपीस। मेरी फेवरेट वेब सीरीज की लिस्ट में नंबर 1 पे मार्वल्स डेयरडेविल है, वो तीनों की तीनों सीजन्स। एंड वो सीरीज लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद इसलिए ही आई थी बिकॉज एवरीथिंग अबाउट दैट सीरीज वॉज ऑथेंटिक भाई। मतलब एक्शन सीक्वेंसेस से लेके बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स, कैमरा एंगल्स, सब कुछ इतना ज़्यादा रियल फील होता था कि क्या बताऊँ। कभी कभार तो इतने शॉकिंग मोमेंट्स से, इतने वाव मोमेंट्स इस सीरीज में क्यों हो जाता था भाई, ये कैसे शूट करा होगा। एंड हर एक एपिसोड में इतने कमाल के एक्शन, इतना सुंदर एक्शन कि बस तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए कि यार ये क्या दिखा दिया। तो कोई ऐसी मास्टरपीस का अगर कोई सीक्वल बना रहा है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे टॉप पे होना चाहिए? क्या तुम्हें नहीं लगता वो उन्हें एक डर होना चाहिए कि भाई ये खराब कर दिया तो हमारी ब्रांड वैल्यू पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा? ये तो बढ़िया होना ही चाहिए। एंड मार्वल ने ऐसा फील भी कराया हमें कि या इट विल बी गुड। बिकॉज अगेन वो 1 साल वाला डेडपूल एंड वुल्वरीन आई थी, बस
2024 में ही आने वाली थी बॉर्न अगेन, उसको भी 25 में शिफ्ट कर दिया। एंड उसके जो क्रिएटर्स थे, चार्ली कॉक्स से लेके विंसेंट डोनोफ्रियो, सभी यही कह रहे थे कि आप प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं, हम सेम स्टोरी ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑथेंटिक रखेंगे एंड इतने कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस है, दिस दैट। तो आई वाज रियली एक्साइटेड, स्पेशली ये देख के कि मार्वल इसको लेके सीरियस तो है, मार्वल को पता है कि भाई इससे छेड़ नहीं कर सकती, तो बढ़िया होना ही चाहिए। लेकिन जैसे मैंने वो फर्स्ट एपिसोड देखा एंड मतलब 2-3 एपिसोड पूरी सीरीज देखी, मैं समझ गया भाई ये नहीं सुधरने वाले। एंड मेरे मन में मार्वल के लिए प्रति जो नफरत थी वो पीक कर गई थी, बिल्कुल पीक कर गई थी, बिकॉज मैंने हर हफ्ते वेट करा था एपिसोड्स का, एंड एपिसोड्स घटिया से घटिया ही होते जा रहे थे। सबसे पहला एपिसोड इतना खराब सीजीआई था डेयरडेविल का। सबसे पहली बात, सीजीआई की जरूरत थी नहीं, वो सीरीज फेमस ही इसलिए हुई थी बिकॉज वो ऑथेंटिक थी, उसमें प्रैक्टिकल था सब कुछ। एंड अगर तुमसे प्रैक्टिकल नहीं हो रहा तो सीजीआई तो अच्छा करो। पूरी सीरीज फेक लग रही थी। जो अर्ली 2000s में जो सीजीआई होता था वो इससे बेटर था भाई, इतना खराब सीजीआई। डेयरडेविल पंच भी कर रहा है ना, वो भी इतना अनरियलिस्टिक और फेक लग रहा था यार कि मैं क्या बताऊं। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में तो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज है। मैं पूरी डिटेल में गया तो इसके लिए एक अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन सिर्फ यही मैं मोटा मोटा बता रहा था कि यहाँ पर भी मार्वल को पता था कि ये प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा चूजी हैं, ये तो बढ़िया होना ही चाहिए, बट स्टिल दे मेड द सेम शिट। एंड इसे मैं सुसाइड नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा। तो फटाक से इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मोटा मोटा बोला जाए तो मार्वल को अच्छे से पता है भाई क्या चीज़ काम करेगी, क्या चीज़ नहीं करेगी, पर वो कर वही रहे हैं जो चीज़ काम नहीं करेगी। आई डोंट नो, कोई घुसपैठिया घुस गया अंदर, क्या है चीज़, ये क्यों पता होते हुए भी अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे, बट मार्वल इज कमिटिंग सुसाइड।